इक्वल टू n ऐसा लिखा हुआ हो, तो इसको लॉग में कैसे लिखते हैं? इसे लिखते हैं लॉग n टू द बेस a। पढ़ते हैं लॉग n टू द बेस a बराबर x। लॉग हटाना होगा तो यहां से लॉग हटाएंगे तो आएगा a रेज़ टू द पावर x बराबर n। ये इक्वेशन दी है तो इससे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल दी है तो इससे लॉगरिथमिक लिख सकते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू हमेशा हमें क्या लेनी होती है लॉग के अंदर? ग्रेटर देन 0। बेस जो होता है वो क्या होता है बताइए? ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी से पॉइंट देखें, x के प्लेस पर इस इक्वेशन में यहाँ पर log n टू द बेस a लिख दे तो क्या मिल जाएगा? ये पहला फॉर्मूला मिलता है a रेज़ टू द पावर log n टू द बेस a। ये दोनों इक्वल हो तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई? n के बराबर। x की यहां से ये वैल्यू यहां रखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट log 1 की वैल्यू बोलो बेटा क्या होगी? log 1 की वैल्यू 0। log 8 टू द बेस a 1। log 8 टू द बेस 1 by a और log 1 by 8 टू द बेस a -1। ये होगा log 8 टू द बेस 1 by a और log 1 by 8 टू द बेस a -1। log m प्लस log n ऐसे लिखाओ तो ये क्या होता है बताइए? log m इंटू n बेस सेम होना चाहिए तभी फॉर्मूला लगता है log m प्लस log n बराबर log m इंटू n बेस a। log m माइनस log n बेस a क्या होता है आदित्य? log m by n to the log m by n to the base a। log m upon n to the base a। सक्षम ये बताओ log m रेज़ टू द पावर n ये क्या होगा? सर n log m to the base a ये जाएगा n into log m to the base a। एक log m बेस a रेज़ टू द पावर p हो तो क्या होगा? 1 upon p log m to the base a। ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे अभी क्वेश्चंस करेंगे तो जितनी अच्छी तरह दिमाग में फॉर्मूले होंगे उतनी अच्छी तरह से क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर पाओ। 9th इन दोनों को कंबाइन करके बनाया था log m रेज़ टू द पावर n बेस a पावर p हो गया। n यहां से आगे आ गया, यहां से p आएगा 1 by p n upon p log m to the base a। ये ठीक है, ये सभी हम लोग कर चुके हैं। देखिए अब बेस को अगर हमें चेंज करना हो, बेस चेंज उसमें क्या होता है? log b टू द बेस a को क्या लिखते हैं? log b अपॉन log a। log b टू द बेस a को क्या लिख सकते हो? log b अपॉन log a। यहाँ पे दोनों log में बेस क्या रखना है? सेम रखना है, जो भी क्वेश्चंस में जरूरत पड़ रही सेम बेस यहाँ रख सकते हैं। ई रखा है या ई रखना है, जो भी क्वेश्चंस में लिखा है। कुछ नहीं दिया है तो बिना दिए कुछ लिखे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और जब बेस नहीं दिया हो तो हम बेस को क्या लेंगे? ई लेंगे। बताया था ना, log x का मतलब क्या है? log x टू द बेस e दैट इज ln x नेचुरल लॉगरिथम। ln x का मतलब क्या है? नेचुरल लॉगरिथम और log x बेस e बोलते हैं। और कॉमन लॉग लिखा है तो है log x टू द बेस 10 log x विद बेस 10। ठीक है, ये बात है। इसी से हमने फिर ये प्रॉपर्टी देखी log b टू द बेस a होता है 1 अपॉन log a टू द बेस b। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करें तो क्या आता है? रेसिप्रोकल आ जाता है 1 अपॉन log a टू द बेस b। यह देखें
log b to the base a into log c to the base b into log d to the base c। क्या लिखा था इसे? d to the base a, तो किया जाता है log b by log a, log c by log b, log b कैंसिल, यहाँ आएगा log d by log c, log c कैंसिल, log d by log a, log d base a। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी थी? a raised to the power log c base b, ये बराबर किसके होता है? a और c को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, c raised to the power log a base b। ये सभी पॉइंट्स लगभग हो गए जो हमने 2 लेक्चर्स में पढ़े फॉर्मूले लास्ट 2 लेक्चर्स में। ठीक है, एक और पॉइंट है एंटी लॉगरिथम, उसको भी यहां बता देता हूं मैं, तो पहले लेक्चर्स में हो चुका है और उसके बाद क्वेश्चंस और करते हैं। ऐसे लिखा था log x to the base a is equal to n, तो इससे हम लोग क्या लिखते हैं? log n to the base a is equal to x, तो ये लिखा n बराबर a raised to the power x, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिंबल को इधर करना पड़ता मुझे। a raised to the power x बराबर n को ऐसे लिखते हैं। इसी को एक और मेथड आपको बता दें, log को उधर ले जाए तो क्या लिखते हैं उसे? एंटी लॉग, तो इसे लिखेंगे एंटी लॉग x to the base a बराबर क्या मिलेगा? n, और n की वैल्यू कितनी है? a raised to the power x, यहां रख देंगे a raised to the power x, तो एंटी लॉग का क्या फॉर्मूला है? एंटी लॉग x to the base a लिखा हो तो वो बराबर होता है a raised to the power x की। देख लीजिए यही, ठीक है, कंप्लीट फॉर्मूले हो गए। क्वेश्चंस कुछ और करते हैं, 5 क्वेश्चंस नंबरिंग वाइज हम देखें तो बेस चेंजिंग थ्योरम के बाद 5 क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग वाइज स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या मल्टीप्लिकेशन? सर लॉग का बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन होता है? बताओ क्या फॉर्मूला, बोलो तुम। मतलब log m to the base a multiply by log n to the base a, हाँ सर इसको कुछ होता है? log m to the base a into log n to the base a, इसका फॉर्मूला लॉग, ये पढ़ा था फॉर्मूला हमने, इसका कोई फॉर्मूला आदित्य? तो पूछ रहा है कि कोई ऐसा फॉर्मूला होगा? हाँ नहीं वो पूछ रहा है, मैं कह रहा हूँ क्या कुछ पता है आपको कोई ऐसा इसका फॉर्मूला? क्या नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, कोई क्रिएट भी नहीं करना है, नहीं होता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ बीच में प्लस है तो बराबर आएगा log m इंटू n, log m इंटू log n है तो कुछ नहीं है कि log m प्लस n या कुछ अलग नहीं क्रिएट कर देना, उसका कोई फॉर्मूला नहीं। क्वेश्चन लिखते हैं, if log 3 base 2 into log 4 base 3 into log 5 base 4 into up to log n plus 1 base n is equal to 10, then find n, then find n, तो n की वैल्यू कैलकुलेट करें। ठीक है, 1023, ठीक है। अभी जो प्रॉपर्टी पड़ी बेस चेंज से उसी से बना सकते हो। क्या है log 3 बेस 2, तो आप क्या लिख सकते हैं? log 3 अपॉन log 2, ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट वाला क्या लिखोगे? log 4 अपॉन log 3, फिर नेक्स्ट
log 5 upon log 4 up to log n plus 1 upon log n is equal to 10. ये टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे, हो जाएंगे, मिलेगा क्या log n plus 1 by log 2 that is log n plus 1 base 2 is equal to 10. मिल गया n plus 1 is equal to 2 raised to the power 10, 2 power 10 1024, तो n बराबर आ गया 1023. अभी जो बताया था log a base b बराबर log a by log b, उसी से लिखा, इसको लिखा log 3 by log 2, log 4 by log 3, log 5 by log 4. ये टर्म कैंसिल हो गए, फर्स्ट लास्ट मिल रहा है log n plus 1 by log 2 that is log n plus 1 base 2. जिसको डायरेक्ट ऐसे दिख रहा है वो log n plus 1 base 2 डायरेक्ट भी लिख सकता है बराबर 10, तो n plus 1 बराबर 2 power 10. क्लियर है? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7. Find 7 raised to the power log 5 base 3 plus 3 raised to the power log 7 base 5 minus 5 to the power log 7 base 3 minus 7 to the power log 3 base 5. कैलकुलेट करें इसकी वैल्यू. हो गया? कौन सा फॉर्मूला लगाना है? a raised to the power log c base b बराबर c raised to the power log a base b. इन c और a को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला इसमें चाहिए मुझे. इस 7 को और 5 को अगर मैं इंटरचेंज करूं तो ये और ये टर्म फर्स्ट और थर्ड टर्म सेम दिख रहे हैं, तो इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 5 to the power log 7 base 3 हो जाएगा. फर्स्ट वाले को ऐसे लिखिएगा, ऐसे सेकंड वाले को 7 और 3 इंटरचेंज करेंगे, क्या लिखेंगे 7 पावर log 3 base 5 और बाकी दोनों को ऐसे ही रख दीजिए. रिमेनिंग 2 टर्म को चेंज नहीं करें. अब देखिए ये टर्म कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, वैल्यू कितनी आ गई 0. कोई डाउट है? नोट करेंगे इसको. क्वेश्चन नंबर 8 लिखें. सॉल्व फॉर x फाइंड द वैल्यू ऑफ x satisfying log 9 minus 2 power x base 2 upon x minus 3 is equal to 1. Find the value of x satisfying this logarithmic equation. नोट कर लीजिए और बनाने की कोशिश करें, जिसका भी आंसर आ जाए तो बताएं. अपराजित यामिनी आ रहा हो तो आप भी बोले आंसर. ध्रुव सारांश 3 बता रहे हैं. हाँ
हो गया? क्या करेंगे इसको? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर log 9 minus 2 power x to the base 2 is equal to the to base 3 base 2 है ना, yes base 2, ये x minus 3 उधर जाएगा बराबर x minus 3, लिखें। लेकिन ये x minus 3 उधर तो मल्टीप्लाई तो कर दिया आपने, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 नहीं होती, तो x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आपका बाद में सॉल्यूशन में 3 आ रहा हो तो वो 3 नहीं ले सकते, कोई और वैल्यू आ रही है तो वो ले सकते हैं। लॉग के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, उसको भी देखेंगे हम लोग। अब देखें, लॉग हटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 minus 2 raised to the power x बराबर, लॉग हटा तो 2 के पावर में आ जाएगा 2 raised to the power x minus 3, इस 2 power x minus 3 क्या लिख सकते हो, 2 power x upon 2 power 3, that is 2 power 3 is 8, तो 2 power x upon 8, ठीक है। और 9 बराबर आ गया 2 power x प्लस 2 power x upon 8, इस 2 power x इधर गया तो 2 power x प्लस 2 power x by 8, इसमें से 2 power x कॉमन लिया, 1 प्लस 1 by 8 कितना हो गया 9 by 8, 9 कैंसिल, तो 2 power x इज इक्वल टू 8, 8 है 2 क्यूब, कंपेयर किया तो x की वैल्यू कितनी आई 3, और केवल यही आ रहा है। सेकंड स्टेप में क्या किया यहाँ पे 9 minus 2 power x, ये 2 के पावर यहाँ हुआ लॉग हटा, ये क्या इसको a power m minus n को a power m upon a power m, 2 power x by 2 power 3, 2 power 3 8, अब इस 2 power x को लेकर RHS में तो 2 power x plus 2 power x by 8, 2 power x कॉमन लिया 1 plus 1 by 8, 9 by 8, 9 दोनों तरफ से कैंसिल, तो 2 power x बराबर 8, 8 है 2 क्यूब, तो x बराबर 3, लेकिन x 3 रखने पे ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, बट फॉर x is equal to 3 डिनोमिनेटर becomes 0, डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, which is not possible, ठीक है। आप गिवन क्वेश्चन देयरफॉर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिया है कोई सॉल्यूशन नहीं, लेकिन क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ ऐसे दिया होता, देखा तो सॉल्व फॉर x, सर 3 होता फिर, तब 3 हो जाता। देखिए दोनों में डिफरेंस है, उस डिफरेंस को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे दिया है, इस तरह से दिया है, तो जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें हर पॉइंट का ध्यान रखना है। आपसे बोल दिया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए, ऑप्शंस आ जाएंगे 0 1 2 3, समझ रहे हैं। तो एकदम लास्ट तक आप सही बना रहे हो, कॉन्सेप्ट सब सही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान हटा तो वहां पर पॉजिटिव की जगह माइनस निगेटिव मार्किंग भी होती है, हाँ सभी आप लोग जानते हैं, तो एकदम ध्यान से बनाना है सभी क्वेश्चंस को, सारे कॉन्सेप्ट को का ध्यान रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखें, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, लॉग यहाँ बेस 4 2 लॉग बेस 3 1 प्लस लॉग बेस 2 1 प्लस 3 log x बेस 2 इज इक्वल टू 1/2, नोट कर लीजिए और इसको बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग बनाने की कोशिश करिए। टू फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ी वैल्यू चेंज हो जाए तो कहीं आंसर ना चेंज हो जाए, तो फटाफट सॉल्व भी कर लो, रख के देख रहे हो टू तो नहीं आ रहा, देखो ठीक से सॉल्व करो, आ जाएगा। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, इजी है,
3 करिए, आसान है। ठीक है, 2 सही है। क्या कर रहा है भाई, मैंने confuse कर दिया। करिए, ध्यान से करिए सॉल्व। x बराबर 2 आएगा। देखिए लॉग, पहले सबसे पहले लॉग हटाइए ना, लॉग डेफिनेशन से लॉग हटाएंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू जो आएगी 2 पावर सॉरी 2 इंटू लॉग बेस 3 1 प्लस लॉग बेस 2 1 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 2 इज इक्वल टू कितना होगा 4 रेज टू द पावर 1/2। पहले इस लॉग को हटाया, पहला लॉग तो ये बना 4 पावर 1/2, 4 पावर 1/2 कितना हुआ 2। अब ये 2 दोनों तरफ से हमने कैंसिल किया तो ये वैल्यू बन गई 1। अब ये लॉग हटाएंगे, लॉग हटाएंगे तो बचेगा क्या 1 प्लस लॉग बेस 2 1 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 2 बराबर कितना आ जाएगा, लॉग हटाएंगे तो 3 पावर 1 दैट इज 3। अब 1 उधर जाएगा 3 माइनस 1 लॉग बेस 2 1 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 2 इक्वल टू 3 माइनस 1 2। फिर से लॉग हटाएंगे कितना हुआ, ये लॉग हटाओगे तो 2 पावर 2 बनेगा 1 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 2 बराबर 2 पावर 2 दैट इज 4। 1 उधर गया 4 माइनस 1 ये बन गया 3 लॉग एक्स बेस 2 बराबर 4 माइनस 1 3 कैंसिल लॉग एक्स बेस 2 इज इक्वल टू 1। फिर से ये लॉग हटाया तो x बराबर 2 पावर 1 दैट इज 2। ये आंसर है, सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। पहले ये लॉग हटाया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर लॉग हटाया, फिर 1 माइनस किया, फिर लॉग हटाया 1 माइनस, फिर 3 से डिवाइड करके लॉग हटा दिया x आ। ठीक है, अब बाकी ऐसे नहीं पुट करके देख लिया तो सर कंफ्यूज कर दिया था ये अब ऐसे तो एक वैल्यू आ रही हो सकता है कहीं एक से ज्यादा आ रही। चेक करा था क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं, सॉल्व फॉर x की वैल्यू कैलकुलेट कर दें तो इस इक्वेशन सेटिस्फाई करें। x माइनस 2 रेज टू द पावर log स्क्वायर x माइनस 2 प्लस log x माइनस 2 टू द पावर 5 माइनस 12 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 log x माइनस 2। नोट करिए x माइनस 2 के पावर में ये है log स्क्वायर, log का स्क्वायर है और ये x माइनस 2 के पावर में है 5 माइनस 12 बराबर 10 के पावर में 2 इंटू लॉग x माइनस 2। ठीक है, यहां पर बेस जो है लॉगरिथम का, एक बेस नहीं दिया है, बेस नहीं तो एक बेस ऑफ लॉग इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन में जो लिखा है वही हमें लेना, बेस दिया हुआ है 10 तो यहाँ हर जगह आप 10 ले लेंगे, या अभी लिख लो या बाद में लिख लो। यहाँ बेस कहाँ लिखा है, लो बेस नहीं दिया तो बेस क्या लेना है 10 लेना है, क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो फिर हमें ये लेना पड़ता है। ठीक है, इन जनरल दिया होगा, अगर आपको कोई दूसरा बेस लेना है तो बताया था ई। इस क्वेश्चन को सॉल्व फॉर x। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस इक्वेशन को सॉल्व करके। log स्क्वायर का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। log स्क्वायर x का मतलब क्या होता है,
लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसमें ये 2 आगे नहीं ले जा सकते, एक्स का केवल स्क्वायर है तब 2 आगे ले सकते हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस है। लॉग एक्स स्क्वायर लिखा है तो, और लॉग स्क्वायर एक्स लिखा है, दोनों अलग अलग है। जैसे साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो तो उसका क्या आप समझते हो? साइन एक्स का होल स्क्वायर। वैसे ही लॉग स्क्वायर एक्स का मतलब है लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बनाइए। कैसे स्टार्ट करेंगे? जो है log a बराबर log b लिखा हो, दोनों का बेस सेम लिखा हो, तो आप क्या ले सकते हो? a बराबर b लिख सकते हो। ऐसे ही अगर a बराबर b लिखा हो तो दोनों तरफ आप log b ले सकते हो। तो आप इसमें दोनों तरफ एक इक्वेशन है तो दोनों तरफ log भी ले सकते हैं। क्या फायदा होगा log लेने से? यहाँ बन जाएगा log x माइनस 2, हर जगह log x माइनस 2 है। बेस ले लीजिएगा 10, यहाँ भी log 10 बेस 10 बन जाएगा। दोनों तरफ बस log लिख दिया। a बराबर b हो तो क्या होता है? log a बराबर log b। हाँ कर लो, मैं तो बस बेसिक मैं तो आपको बेसिक बता रहा हूँ कि बेसिक क्या है। उसके आगे भी लॉग लग जाएगा। मैं भी कहाँ सॉल्व किया। हाँ, उसके दोनों तरफ log ले सकते हैं। a बराबर b है तो log a बराबर log b हो। जैसे log हटाते हैं वैसे ही log लगा भी सकते हैं। सारे x माइनस 2 की पावर में है। हाँ, ये पूरा x माइनस 2 की पावर में। ऐसा ही तो लिखा है, देखो। नहीं मैंने कुछ और लिखा। सबसे आगे बैठे हो, ध्यान से। हाँ, हाँ बोल बेटा। -7 और 2, -7 तो हो नहीं सकता log, देखो, और 2 भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये दोनों आंसर तो नहीं दिखाई दे रहे मुझको। नहीं, सॉल्यूशन तो है। तो मेरा अभी इसको ध्यान से देखो सारांश वापस अपने सॉल्यूशन को। अभी तुमने टी निकाला है शायद, किसी को आगे बढ़ो उसके। हाँ, अभी एक्स नहीं कैलकुलेट किया तुमने। चलो फिर क्या करेंगे इस इक्वेशन में? दोनों तरफ log लेंगे, बेस क्या लेंगे उसका? 10। तो लिखिए टेकिंग log of both sides with base 10। दोनों साइड का log लेना है बेस 10 के साथ। तो इधर का log लेंगे तो log with base 10 x माइनस 2 के पावर में, ये जो भी लिखा है पूरा आएगा log स्क्वायर x माइनस 2 to the base 10 टू द बेस 10 plus log ये 5 यहाँ log के आगे लिख सकते हो आप। क्यों? फॉर्मूला log m पावर n, n log m होता है, तो यहाँ पे आप 5 आगे लिख सकते हैं। 5 log x minus 2 x माइनस 2 base 10 बेस 10 माइनस 12 बराबर, इधर भी लिया log 10 to the base 10 टू द बेस 10 और इसके पावर में 2 log x माइनस 2 टू द बेस 10। अब log की दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, log m पावर n, ये पूरी क्वांटिटी log के आगे आ जाएगी, होगी ना? log m पावर n, ये पूरा log के आगे आ जाएगा। ऐसे ये पूरा log के आगे आ आगे आ जाएगा। सर 98 आंसर है। हाँ बोलो बेटा। सर 2 log x minus 2 plus 10 ऐसा मतलब इवन नंबर होगा। 2 log x माइनस 2 टू द बेस 10 इवन नंबर हो। क्यों? ये तो रियल नंबर है बेटा, कोई नेचुरल नंबर थोड़े। मतलब सर आप यहाँ से अगर इवन नंबर होता है तो सर मॉड लगता है। यहाँ पे हो log x स्क्वायर है, ये 2 यहाँ आता तो मॉड लगता ना।
स्क्वायर था ही, कहाँ स्क्वायर? हाँ, वो जरूरी नहीं। ठीक है, ये 2 को ऊपर लेके जाओगे तो बात अलग हो गई ना। हाँ बोलो। आंसर 98 है। 98 है नहीं, भाई 10 की पावर में डाल 102। 102 ओ सॉरी मैंने माइनस कर दिया 102 ही है। x माइनस 200 है तो x क्या हुआ 100 प्लस 2, 100 माइनस 2 नहीं। ठीक है, एक आंसर है ये सारांश अभी, सारांश अभी ये एक आंसर है, अभी सारे और भी आंसर आएंगे, ये देखते हैं फिलहाल इसको आगे लेके आए। ध्यान दीजिए, अब सॉल्यूशन पे सभी लोग ध्यान दीजिए, कर तो लिया ही आपने, इसको आगे लेके आए। ये बना log स्क्वायर x माइनस 2 बेस 10 प्लस 5 log x माइनस 2 बेस 10 माइनस 12। ये पूरा लॉग क्या आ गया m पावर n वाली प्रॉपर्टी से, इनटू क्या है log x माइनस 2 बेस 10। इधर से ये आगे आएगा 2 log x माइनस 2 बेस 10 इनटू log 10 बेस 10। हाँ आ जाएगा, ठीक है। मैं आप जितने फास्ट, आप चाहें तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं, लेकिन सभी को समझाया ना, तो हाँ आ जाएगा 1। आप ही आगे लिखेंगे, धीरे धीरे स्टेप जंप करने लग जाएंगे, पहले चलना सीख लेते हैं। हाँ, log x माइनस 2 बेस 10 हर जगह दिखा रहा है, इधर है, उसको हम क्या ले log x माइनस 2 बेस 10 को t ले लेते हैं। हर जगह log x माइनस 2 बेस 10 बार बार लिखो, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है कि इतने बार बार इतना बड़ा लिख रहा है, तो इसकी जगह क्या लिख लेते हैं t। तो इसको लिखते हैं, ये क्या हो गया t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 12 इंटू t, इधर बराबर क्या हुआ 2t और log 10 बेस 10 की वैल्यू 1। कोई डाउट? दोनों तरफ से t कैंसिल हो जाएगा, कर सकते हैं कैंसिल? नहीं, t जीरो भी तो हो सकता है, क्या जीरो नहीं हो सकता? एक रूट वो भी आएगा, t या तो जीरो हो या फिर जीरो नहीं है, तब कैंसिल करते हैं। या आप इसको पूरे को एक तरफ ले आइए, उसमें से t कॉमन ले लीजिए, इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 2t बराबर 0, t कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा t कॉमन लिए तो यहां से मिला t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 12 और यहां से क्या मिलेगा माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से मिलेगा t या तो 0 है या फिर ये फैक्ट t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इसे फैक्टराइज कर सकते हो, t प्लस 7 इंटू t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई, t बराबर 0 आई वैल्यू, या फिर t की वैल्यू 2 आई, या फिर माइनस 7 आई। t की 3 वैल्यू सर, ठीक है। t किसको एज्यूम किए थे log x माइनस 2 बेस 10, तो t की जगह वापस लिखते हैं log x माइनस 2 बेस 10 बराबर 0, ठीक है, या फिर 2 या फिर माइनस 7। लॉग हटाएंगे तो क्या मिलेगा x माइनस 2 10 पावर 0, या फिर 10 पावर x माइनस 2 10 पावर 2 आ जाएगा, या फिर x माइनस 2 10 पावर माइनस 7 आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी है 10 पावर 0 1, x की वैल्यू आएगी 1 प्लस 2 3, यहाँ से क्या हो गया 100, 2 इधर जाएगा, x की वैल्यू 102 और इसे x बराबर 2 प्लस 10 पावर माइनस 7। तो ये 3 वैल्यूज हैं, तीनों सॉल्यूशन। जैसे मैंने पहले लॉग लिया वैसे करना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं, 3 वाला आंसर नहीं आ रहा है, x is equal to अभी आ जाएगा। कैसे किया आपने बताइए, नोट कर लीजिए इसको सभी लोग, ये समझ में आया ना मेथड, नोट कर लीजिए, फिर मैं बोल दूंगा हाँ बोल बता रहा। सर लॉग लेके नहीं किया सर। तो क्या किया सर जो 10 रेज़ टू पावर 2 log x माइनस 2 था, हाँ। तो उसको x 2 को नीचे ले आया, हाँ। और 10 को ऊपर रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा जब ऐसे बताओ, ध्यान से सुनो, a पावर x बराबर a पावर y हो तो क्या होता है, बोलिए ध्यान से सुनिए, a पावर x बराबर a पावर y हो तो क्या होता है x इक्वल टू y होता है हमेशा, या कुछ और भी हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। a बराबर अगर 1 हो गया तो x y बराबर नहीं है, लेकिन a 1 हो गया तो
तो वो कहाँ x माइनस 2 बराबर 1, यही तो है सारांश। या तो a 1 होगा या x बराबर y होगा। जीरो वाला केस लॉग वाले में नहीं आ पा रहा, लॉग के अंदर है, नहीं तो a 0 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है a माइनस 1 हो जाए और x y दोनों इवन नंबर हो जाए तो भी हो सकता है, इवन नेचुरल। सर एक और तरीके से भी तो हो सकता है सर, log 10 to the base 10 को 1 ये बाकी लोग नोट करिए जल्दी से, मैं दूसरे मेथड्स सुन रहा हूँ, और अगर आपको से बात करनी होगी, मुझे उसमें कुछ लगेगा कि आपसे बात करनी है तो कर लें। हाँ बोलो बेटा। सर तो log 10 to the base 10 1 हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी होगी तो 1 ही आएगा। भाई वो पूरे की पावर यहाँ 1 नहीं लिख सकते बेटा, इसको पहले आगे लेके आना है, उसके बाद लिख सकते हैं, क्योंकि ये केवल 10 का पावर है, ये पूरे के पावर में नहीं है। ऐसे नहीं है कि हम आगे ले जा रहे हैं, ये किसके पावर में है, 10 के पावर में ये वैल्यू, हमने लॉग लिया था दोनों तरफ, ठीक है, तो वो आगे आया। इस वाले स्टेप से बता दो एक बार, टी स्क्वायर वाले इससे हाँ, नीचे ये वाले। सारे स्टेप बता दूंगा, अभी मैं तो दूसरे मेथड की बात कर रहा था, ये सारे स्टेप्स आप नोट कर लीजिए। तो थोड़ा बड़ा है तो मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ क्या किया है, सारे पॉइंट्स उसमें आप फिर देख लीजिए कहाँ पर कौन सा दिक्कत आई। ठीक है, वापस ध्यान से सुन लीजिए फिर नोट कीजिएगा। क्या था, ये लॉग नहीं लिखा हुआ, ऐसे क्वेश्चन था, ये था ना, दोनों तरफ क्या लिया मैंने, लॉग लिया विथ बेस 10, लॉग ले लिया विथ बेस 10, ठीक है। लॉग m पावर n की प्रॉपर्टी होती है n इंटू लॉग m, तो ये पूरा लॉग के आगे आया इंटू लॉग x माइनस 2 है, ऐसे ये पूरी क्वांटिटी लॉग के आगे आई इंटू लॉग 10 बेस 10 है। लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, वो 1 लिख दी। हर जगह log x माइनस 2 आ रहा था, तो उस log x माइनस 2 को t ले लिया, जिससे क्वेश्चन इजी हो जाए, सिंपलीफाई हो जाए। इसकी जगह आ गया t स्क्वायर, ये बन गया 5t माइनस 12, ये हुआ t, इसकी जगह लिखा 2t log 10 बेस 10 की वैल्यू 1। इस 2t को ले आए LHS में, t उसमें से कॉमन लिया, यहाँ बचा t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 12 माइनस 2, जब 2t इधर आया तो माइनस 2t बराबर 0, नहीं फिर से क्या करेंगे, इस 2t को इधर लेके आओगे माइनस 2t बराबर 0, ये तो वैसे ही रहेगा माइनस 2t इक्वल टू 0। अब इसमें से t कॉमन ले लो, अच्छा तो t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 12 माइनस 2 बराबर 0, या तो t 0 होगा या फिर ये क्वांटिटी 0 होगी, तो t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 14, ये फैक्टराइज हो गया, t प्लस 7 इंटू t माइनस 2, तो t की वैल्यू आ गई 0 और 2 और माइनस 7। t की जगह वापस क्या लिखा, log x माइनस 2 बेस 10, log हटाया वहां से तो x माइनस 2 की वैल्यू आ गई, x माइनस 2 आ गया तो उससे x आ गई, नोट कर लीजिए। अब किसी को कोई डाउट है इसमें, मतलब हो गया, समझ में आ गया? कृतेन, यस सर यस सर शुभ्रांशु आ रहा है, यस अभिनव कुछ क्लियर हो रहा है, कुछ आ रहा है समझ में? ठीक है, कंप्लीट नहीं आया तो अच्छी बात है, मतलब पहले से लोगों ने कुछ पढ़ा है, हाँ बेस वो क्लियर होगा तो और बेटर हो जाएगा। और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, देखिए फॉर्मूले जितनी अच्छी तरह से दिमाग में होंगी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस की, उतना ही बेटर होता जाएगा टॉपिक। और उसके लिए मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ, ठीक है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व फॉर x रेज टू द पावर 1 प्लस log x इज इक्वल टू 10x, बेस आप लॉगरिथम 10 लेना है, बेस यहाँ नहीं लिखा है, बेस क्या लेना है 10, नोट कर लीजिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है x के लिए, उससे काफी आसान है पिछले वाले से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए सभी लोग, बनना चाहिए सभी स्टूडेंट से। Solve for x, x raised to the power 1 plus log x is equal to 10x.
सर 10 10 1/10 2 10 1/10 और सर 1 दो वैल्यू आ रही है, 10 1/10, यही बता रहा हूँ ध्रुव। हाँ अपराजित सेम बोल रहे हैं, सर 10 आ रही है मेरी। दो वैल्यू आएंगी 10 and 1/10 सही ध्रुव। 10 और 1/10 दो वैल्यू चाहिए बेटा, वापस चेक करो। यस सर, दो वैल्यू आ रही है, वो प्लस माइनस 1 है। वैसे स्टार्ट कीजिए, लॉग ले लीजिए दोनों तरफ विथ बेस 10, टेकिंग log on both sides with base 10। तो ये क्या बन जाएगा, log x to the base 10, x का पावर में क्या है 1 प्लस log x to the base 10, ठीक है। और इधर है log 10x base 10। फिर प्रॉपर्टीज लगाएंगे, 10 की पावर x है। 10 की पावर x नहीं है, 10x है। 10 पावर x कहाँ लिखा है? 10x है सर। हाँ कहाँ कैसे दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा किसी भी एंगल से 10 पावर x लिखो। पावर x एक कितना जूम कर रहे हो, दिखाई दे रहा है, आंखें ठीक हैं, फिर क्यों दिख, हाँ आपने एज्यूम क्यों कर रहे हैं, पूछ लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो, ठीक सामने लिखा हुआ है। हाँ ऐसा क्यों लगता है कि सर से गलती हो गई होगी, सर को लिखने नहीं आ रहा है, पावर कैसे लिखते हैं, इनटू कैसे लिखते हैं। सर अभी देखो अभी 10x लगा है। अबे सर वो पेज वाला सिस्टम लाइन वाले होते लाइन। अरे यार तो तुम्हारे से 10 पावर x लग रहा है। मैं 10 पावर x लिख दिया, पता नहीं अच्छा देखता हूँ नहीं लिख लिया, बात अलग है, कर दिया ठीक। कहीं से भी मुझे तो नहीं लग रहा नहीं नहीं लग रहा मेरे को यहाँ से मैं बोल रहा हूँ पता नहीं क्यों लिखा है। हाँ तेरी लाइट कभी भी ये ना सोचे मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, पावर अलग होता है, इनटू अलग होता है, डिवीजन अलग होता है, मैं ध्यान से लिखूंगा जो भी लिखूंगा, तो मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखें आप लोग, ठीक है। ऑनलाइन वालों से भी पूछें क्या लिखा है। ठीक है 10x है, 10 इंटू 10 पावर x नहीं है, सभी ने ये लिखा है ना ऑनलाइन में जो बच्चे हैं भाई, अपराजित, यामिनी, कुणाल, यस सर 10x ठीक है। ये बचा क्या है, ये log x बेस 10, ये पावर इससे आगे आ जाएगा, वही प्रॉपर्टी लगा रहे log m पावर n into log m, तो n into log x बेस 10, और इसको क्या लिखेंगे log m into n, फॉर्मूला log m प्लस log n, log m प्लस log n, ये तो फॉर्मूला है m into n, कोई डाउट। अब हम इस log x बेस 10 को क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं, ये बन गया 1 प्लस टी इंटू टी, इसको मल्टीप्लाई कर लो क्या बन जाएगा, या चलो अगले स्टेप में कर लेंगे 1 प्लस टी इंटू टी, यहाँ log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 प्लस ये है टी, मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया टी प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी, टी टी कैंसिल, तो टी स्क्वायर बराबर 1, टी स्क्वायर 1 हो तो टी क्या होता है, यस प्लस माइनस 1, दोनों लेंगे, प्लस 1 भी और माइनस 1 भी, टी की जगह क्या लिखेंगे log x बेस 10 बराबर 1 और माइनस 1, log हटाएंगे तो x बराबर क्या है 10 पावर 1 10 और 10 पावर माइनस 1 1/10, ये दोनों सॉल्यूशन है। बताइए कोई डाउट है, बस क्वेश्चन हटा, नया क्वेश्चन लिखने के लिए स्पेस चाहिए ना, केवल क्वेश्चन इरेज किया जाएगा, बाकी सॉल्यूशन है आपके सामने, कोई भी डाउट है तो आप उसमें पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नोट करिए
और अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड 2 raised to the power log 18 base 6 into 3 to the power log 3 base 6. 2 raised to the power log 18 base 6 into 3 to the power log 3 base 6. सिक्स सही है सर? क्या आ रहा है बेटा? सर 6 6 सही है, बहुत बढ़िया। 6 2 raised to the power log 18 base 6 into 3 to the power log 3 base 6. ट्राई करें, हिम्मत नहीं हारे, ठीक है? एक दो स्टेप में नहीं बन जाते हैं, कई बार टाइम लगता है। अब आप भी देखिए, मैं भी एक एक स्टेप लिख करके कर रहा हूँ सॉल्व आपके सामने। उस स्टेप के आगे सोचिए कैसे होगा, क्या है क्वेश्चंस का को ऑब्जर्व कीजिए, कैसे इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे सिंपल होगा। यहाँ लिखा है बेस 6, अगर यहाँ 6 होगा तो log 6 बेस 6 कितना होता है 1। 18 को क्या ले सकते हैं 6 into 3, तो उस तरह से प्रोसीड करते हैं आगे। तो 2 raised to the power 18 को क्या लिख लिया 6 into 3, नहीं लिख देते हैं 6 into 3, ठीक है? तो log 6 plus log 3 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हो क्या? सेकेंड टर्म में कोई चेंज नहीं करना है, सेकेंड टर्म को बाद में देखेंगे, पहले इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। log 6 base 6 plus log 3 base 6, log 6 base 6 1 1 1 और a power m plus n लिखा हो, a raised to the power m plus n लिखा हो, तो उसको क्या लिख सकते हो a power m into 2 power log 6 base 6 that is 1 into 2 power log 3 base 6 into 3 power log 3 base 6, समझ जाएगा सर? log 6 base 6 को लिख लिया, a power m plus n, a power m into a power n। अब इसको देखिए, दोनों का एक्सपोनेंट क्या है सेम है, ऐसे लिखा हो a power n into b power n, a power n into b power n, बेस अलग अलग, एक्सपोनेंट सेम है, तो उसको क्या लिख सकते हैं a into b whole raised to the power n, लिख सकते हैं? तो ऐसे लिख लेते हैं इसे 2 into 3 raised to the power log 3 base 6, 2 into 3 कितना हुआ 6, तो 2 into 6 to the power log 3 base 6। अब ये दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 2 into 3 कितना आंसर आ गया 6, यही आंसर है। बताएं कोई भी प्रॉब्लम है तो। क्वेश्चन नंबर 12 में कोई डाउट है? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13 लिखें, प्रूव दैट log 7 to the base 2 is an irrational number. Prove that log 7 to the base 2 is an irrational number. कैसे प्रूव करते हैं सेंस में रूट 2 इरेशनल है? कॉन्ट्राडिक्शन से ना, कॉन्ट्रडिक्शन मैटर अज्यूम कर लेते हैं रेशनल, फिर कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी करना है, अज्यूम करिए रेशनल, फिर इससे देखिए।
अब वही सोचना है और रीजन सही दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये है। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन बताया आएंगे तो है, लेकिन सोचिए कि कैसे और क्यों, पक्का हो कि यही है, ऐसा नहीं कि होगा ही। इवन और ऑड वाले से भी कर सकते हैं। इस तरह का बात नहीं करनी है। हाँ ऐसे, हाँ प्रॉपर बात करनी है कि ये इसके बराबर क्यों नहीं है। तो क्या लिखना है, कर लियो। लेट log 7 base 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, इज अ रेशनल नंबर। मतलब हाँ स्टेटमेंट की बात। हाँ वही p by q, log 7 base 2 is equal to p by q, 7 इज इक्वल टू जहाँ p q क्या है, इंटीजर्स इंटीजर्स है, को प्राइम है, q जीरो नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में, ठीक है। log 7 base 2 बराबर p by q ले लें। अब log को हटाते हैं, log को हटाते हैं तो क्या आएगा, 7 is equal to 2 raised to the power p by q, दोनों तरफ पावर q ले लें तो 7 पावर q बराबर कितना हो जाएगा, 2 पावर p by q पावर q, q इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 पावर p होगा, 2 का पावर कोई भी, ठीक है। इंटीजर्स लिख रहा है, नेचुरल नंबर लिख रहे हैं और 7 का पावर q लिख रहा है, नेचुरल नंबर्स बताइए तो क्या आप कहेंगे, 2 का पावर मतलब इवन नंबर का पावर, कोई इंटीजर लिखें अगर हम या नेचुरल नंबर लिखें तो क्या आएगा, हमेशा इवन आएगा या ऑड हो तो ऑड आएगा, इवन हो तो इवन आएगा, नेचुरल नंबर कुछ भी रखिए इवन ही आएगा। क्यों, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, सारे इवन। और ऑड का कोई भी पावर ले, ऑड का कोई भी नेचुरल पावर ले, ऑड नंबर आता है, देख लीजिए 7 का पावर 177 स्क्वायर 49 7 क्यूब 343 7 पावर 4 2401 सभी ऑड है ना, है कि नहीं। तो ये LHS हमेशा ऑड है, RHS हमेशा इवन नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर के बराबर कब होता है, कौन सा नंबर ऐसा, ऐसा कौन सा नंबर होता है, ऐसा कोई नंबर नहीं होता, जीरो इवन होता है, ऐसा तो कोई होता नहीं है, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। Since odd cannot be equal to even, therefore it is not possible. Therefore log 7 base 2 cannot be rational number, rational number। अब रेशनल नहीं हो सकता तो क्या होगा, और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या रेशनल और इरेशनल के अलावा, कॉम्प्लेक्स कहाँ रियल है, ये तो रियल नंबर है ना, रियल में बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स है ही नहीं ये तो है। हाँ जो ऊपर वाले में था 7 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर वाले में, हाँ उस पे भी ऐसे लिख सकते हैं कि ऑड और इवन, जैसे ऑर्डर 2 का पावर कोई पॉइंट में है तो वो तो कोई रियल नंबर आएगा ना, उसको कैसे बता सकते हैं, 2 का पावर 1/2 तो √2 हो गया, अब वो कहाँ इवन है या ऑड, वो तो इरेशनल हो गया ना, रेशनल भी आ सकता है 2 का पावर मान लो हाँ Q1 हो जाए तो वो भी सही है, लेकिन सर वो थोड़ी ज्यादा तो जस्टिफाइड बात करेंगे ना हम लोग, ठीक है, हम लोग रीजनिंग के साथ बात करेंगे ना। log 7 base 2 is an irrational number। रीजनिंग सही होगी तो आप इस टाइप के कॉन्सेप्ट वाले जो भी कहीं भी क्वेश्चंस होंगे वो आप हर जगह सही कर पाओगे ना। अब आदित्य का मैसेज आया, आदित्य बेटा तुम आए कब, बहुत देर में आए, मैं सोच रहा था कि आदित्य को क्या हुआ। क्या हुआ ऐसा बताइए, इतनी लेट आए। आदित्य यहाँ भी एक दूसरा बच्चा भी है, हाँ इसमें ऑनलाइन लाइट कर दी, ठीक है। सैटरडे संडे तुम ऑनलाइन में थे ना, हाँ ये वो ऑफलाइन पे आया था। हाँ सैटरडे को स्कूल की क्लास होती है।
आदित्य जैन जैन, ठीक है। जैन एक ही बच्चा तो है, हाँ उसका भी तुम सरनेम चेंज कर रहे हो, हाँ मुझे तो याद रहता है ना जैन मैं हूँ, तो मुझे रहता है कि एक ही बच्चा सरनेम में जैन है। क्वेश्चन नंबर 14। लाइट कर दी थी। लाइट कट गई ठीक, अच्छा if sum of all these solutions, अच्छा p q नेचुरल नंबर क्यों लिए ये पूछ रहा था आदित्य, क्योंकि p by q पॉजिटिव, log 7 बेस 2 पॉजिटिव होगा, log 1 की वैल्यू कितनी होगी 0, 1 से जैसे ही बड़ी वैल्यू लेंगे ना तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसलिए p by q नेचुरल ही ले सकते हैं, दोनों पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। तो ये क्वेश्चन था कि p q नेचुरल नंबर क्यों लिए, नेगेटिव इंटीजर हो जाए तो लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है, log 7 बेस 2 की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, इसलिए p by q नेचुरल नंबर लिया जाए। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इफ सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन if sum of all the solutions of the equation x to the power log 3 base 10 whole square minus 3 to the power log x base 10 minus 2 is equal to 0. Sum of all the solutions of this equation is a raised to the power log c base b, a to the power log c base b, where a b c are relatively prime, a b c are relatively prime और co-prime, मतलब उनमें उनका HCF कितना है 1, रिलेटिवली प्राइम और को-प्राइम किसको बोलते हैं, जिनका HCF 1 हो, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और ना आए, एंड ABC बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ABC बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ABC तीनों नेचुरल है, ये बिलोंग्स का है मतलब ABC तीनों नेचुरल नंबर, देन फाइंड A plus B plus C सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन, जितने भी x के सॉल्यूशंस इससे आएंगे उन सब का सम ये, जब सम कैलकुलेट करेंगे तो अपने आप आएगा। आप तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले सबसे पहले x कैलकुलेट करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करके सबसे पहले x कैलकुलेट करो, x की जो जो वैल्यू आएंगी फिर उनका सम करोगे, उसको इससे कंपेयर करो, ABC नोट करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 15 सही आंसर याद करके बैठ रहे हो दोस्तों, नहीं सर आंसर नहीं याद है सर, मतलब बेस्ट टाइप याद है कि ऐसे ही क्वेश्चन दिया, सॉल्यूशन देखो सर फटाफट सॉल्व करो। थोड़ा चेंज कर देंगे, चलो 3 की जगह 5 कर दिए, अब करो, अब आंसर याद करके क्या होगा सर याद करना, इस 3 के लिए 5 मतलब सही से प्रॉपर्टी लग रही कौन सी, ये देखिए ये x और 3 इंटरचेंज हो जाएंगे तो यही आ जाएगा वापस, यस सर, ये प्रॉपर्टी है ना, a पावर log c बेस b बराबर c पावर log a बेस b, तो ये इस प्रॉपर्टी को इसके लिए लगाइए, तो 3 पावर log x बेस 10 बराबर x पावर
log 3 base 10 होगा सर? Yes, sir. तो इसकी जगह पे x पावर log 3 base 10 लिखे। Yes, sir. तो फर्स्ट टर्म है x पावर log 3 base 10 का होल स्क्वायर माइनस Next part log 3. इसको भी लिखेंगे x पावर log 3 base 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर t लेके quadratic. अब इसको t ले लो, लेट x पावर log 3 base 10 इज इक्वल टू t। Yes, sir. इसको t लिखेंगे, देयरफॉर t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। Yes, sir. ये फैक्टराइज हो जाएगा, t माइनस 2 T plus 1. इंटू t प्लस 1 बराबर 0। तो t की जो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 2 और एक आ रही है -1। लेकिन ये -1 नहीं हो सकती वैल्यू, क्यों? x का पावर, यह x तो पॉजिटिव, लॉग के अंदर पॉजिटिव का कोई भी पावर लिखेंगे तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। x तो ग्रेटर देन 0 ही है, क्योंकि ये लॉग के अंदर देखें, आप देख लें 2 का पावर कोई भी नंबर रख लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखिए, पॉजिटिव आएगा। वैसे तो ये पॉजिटिव वैल्यू 1 से बड़ी है, log 1 0 होता है, 3 है तो पॉजिटिव नंबर। तो -1 नहीं ले सकते, तो -1 नहीं ले सकते तो केवल 2 लेंगे। तो सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन, तो एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, t बराबर 2। t की वैल्यू कितनी हुई? x पावर log 3 बेस 10 बराबर 2। तो x बराबर 2 पावर 1 अपॉन log 3 बेस 10 लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। देखिए ये उस तरफ जाएगा तो पावर 1 पाई आएगा, a पावर m बराबर n b, a पावर m बराबर b लिखा हो तो a बराबर कितना होगा? b पावर 1 बाई m, वही लिख रहा हूं। और 1 अपॉन log 3 बेस 10 को क्या लिख सकते हो? log 10 बेस 3 बेस 10 में पढ़ा गया। अब कंपेयर करो तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 10। तो a प्लस b प्लस c की शायद, तो 2 प्लस 3 प्लस 10 कितना आंसर है? 15। सर t minus 1 के बाद भी समझ आया। वो t माइनस 1 नहीं ले सकते, ये हो गया। t की जगह 2, t Yes, sir. t मतलब t यहां से रख दिया, Yes, sir. ये बराबर 2। ठीक है। तो x कितना आएगा? a पावर m बराबर m, b हो तो a कितना होता है? b पावर 1 बाई m। तो x के लिए ये m था, उधर गया तो 1 बाई m हो गया, और 1 बाई log 3 बेस 10, log 10 बेस 3 है। कंपेयर करो, ये भी आ गया। नोट कर लीजिए क्या कर रहा है सर। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ऑल आइडेंटिटीज ऑफ लॉगरिथम। आदित्य, यस वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो अगली क्लास में सभी लोग आइडेंटिटीज याद करके आएंगे, एक होमवर्क ये भी है। हाँ, और मैं आदित्य तुम यहाँ ऑफलाइन में आओगे और मैं डंडा लेके आऊंगा, ठीक है? तो देखते हैं कि कैसे डिफिकल्ट रहता है याद कर। हाँ, ओके, थैंक यू सर।